इससे पहले स्वतंत्र भारत में इस तरह का पॉलिटिकल वेंडेटा कभी नहीं देखा गया जो इस बार देखा जा रहा है। असलियत यह है कि हमने बार बार कहा है इसमें कोई गलती नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया, इलीगल नहीं है। ये मनी लॉन्ड्रिंग की बात कैसे कर सकते हैं? हमारे लर्नेड काउंसिल्स ने 4 बड़े पॉइंट्स बोले थे और उसमें मैं पहला पॉइंट आपको बता देती हूं कि ये बिल्कुल ही विचित्र केस है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज एक ऐसे केस में लगाया जा रहा है जहां एक पैसे का लेना देना नहीं हुआ है, एक एसेट एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। शेयर होल्डर्स को, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट है, उनको एक भी पैसा डिविडेंड में, बोनस में, प्रॉफिट में, सैलरी में नहीं मिल सकता। जब एक पैसे का लेन देन नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से? ये पहला आर्ग्यूमेंट था और ये जरूरी आर्ग्यूमेंट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन पर था। इस देश में हजारों लाखों कंप्लेंट्स प्राइवेट रोज फाइल करी जाती हैं। पीएमएलए लॉ में आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं है जहां पर ईडी ने बिना एफआईआर या बिना ऑथराइज्ड ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट करता है, जो एजेंसी होती है, चाहे वो सीबीआई हो, एसएफआई हो, नारकोटिक्स हो, बिना उनकी कंप्लेंट के, बिना उनके इशू रेज किए एक पीएमएलए के मैटर को इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने चार्जेस लगाए हैं। असलियत यह है कि जो ईडी का अपना स्टैंड है वो कंसिस्टेंटली इससे परे रहा है। ईडी ने सीआईसी के सामने, हाईकोर्ट में, एफएटीएफ के मैटर पे लगातार कहा है कि वो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस में इंटरफेयर नहीं करते और उन्होंने लगातार ये कहा है कि बिना एफआईआर और बिना ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ इन्वेस्टिगेट के वो नहीं आते हैं। असलियत यह है कि 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी की एक प्राइवेट कंप्लेंट थी। वो एक प्राइवेट सिटीजन है, बीजेपी से अत्यंत समीपता रखते हैं। उनके कंप्लेंट के बेसिस पर ईडी वो कर रही है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। जो फॉल्सली इम्प्लीकेट करने की कोशिश है यहां पर वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि रेपुटेशन को मलाइन करने की कोशिश है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट में होगा। आज मोटा ये आर्ग्यूमेंट था।